Hello बच्चों, let's see the question. The question is which system of classification is in wide use now? तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा system of classification जो है वो सबसे ज्यादा widely use होता है in today's date. Option 1 is Oswald-Tippos system, option 2 is Bessey's system, option 3 is Bentham and Hooker system and option 4 is Engler-Prandtl system. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. The key concept of this question is classification. The key concept of this question is classification. तो यहाँ पे classification होता क्या है? तो classification जो है basically it is the method of classification of organisms. तो यहाँ पे हम लोग organisms का classification करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो we can say that classification is the grouping of organisms. Classification is the grouping of ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग होती है, उनको यहाँ पे जो है सुटेबल ग्रुप में या प्रॉपर ग्रुप में प्लेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज या फिर फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज या फिर सर्टेन फीचर्स के बेसिस पे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को करेक्ट कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है. उसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दे रखा है विच इज ऑप्शन 1, वो यहाँ पे दे रखा है ऑस्वाल्ड-टिप्पोस. तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑस्वाल्ड-टिप्पोस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझे तो ऑस्वाल्ड-टिप्पो ने किस तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो हमें यहाँ पे पूछा है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ऑस्वाल्ड-टिप्पो है इन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था. अगर हम लोग बोले we can say that the plant kingdom was classified. The plant kingdom was classified into two sub kingdoms. तो यहाँ पे दो सब किंगडम्स में जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है वो डिवाइड किया था. और यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है इनमें फर्स्ट आता है थैलोफाइटा. तो यहाँ पे अगर हम लोग थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा जो है वो ऐसे प्लांट्स थे जिनकी थैलॉइड बॉडी थी. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दे हैड थैलॉइड प्लांट बॉडी. इनकी जो प्लांट बॉडी थी वो थी थैलॉइड. दे हैड थैलॉइड प्लांट बॉडी. और यहाँ पे कोई भी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं था. देयर वाज नो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड देयर वाज नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो सच प्लांट्स वर कॉल्ड थैलोफाइटा. जो सेकंड सब किंगडम था इट वाज एम्ब्रियोफाइटा. It was embryophyta. तो जो embryophyta था इसमें embryo was present. Here embryo was present. यहाँ पे embryo जो है वो present था. तो यहाँ पे इस तरह से जो ऑस्वाल्ड-टिप्पो का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने क्या किया था कि प्लांट किंगडम को इन्होंने टू सब किंगडम्स में डिवाइड किया था. वन वाज थैलोफाइटा विथ नो एम्ब्रियो एंड वन वाज एम्ब्रियोफाइटा जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट था. उसके बाद जो अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो सेकेंड यहाँ पे आता है बेसी सिस्टम. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट बेसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो इन्होंने यहाँ पे प्लांट किंगडम को किस तरह से यहाँ पे प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था. तो यहाँ पे जो बेसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इट वाज बेस्ड ऑन हिज रूल्स. तो यहाँ पे इनके कुछ रूल्स थे वो यहाँ पे उस पे बेस्ड था. तो हम लोग बोल सकते हैं इट वाज बेस्ड ऑन हिज रूल्स. तो उनके रूल्स पे यहाँ पे ये बेस था. तो यहाँ पे किस चीज पे ये बेस था कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वी कैन से दैट द ऑर्डर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो ऑर्डर था द ऑर्डर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स they were attached together. They were attached. The order of flowering plants they were attached together. They were attached together to show how they were related. तो यहाँ पे जो flowering plants का जो order था उनको यहाँ पे together attach किया गया था to show how they are related. To show how they are related. तो यहाँ पे वो किस तरह से रिलेटेड है ये शो करने के लिए यहाँ पे जो है जो ऑर्डर्स थे फ्लावरिंग प्लांट्स के उनको यहाँ पे अटैच किया गया था. यानी कि यहाँ पे वो प्रिमिटिव है या एडवांस. तो वेदर दे वर प्रिमिटिव और एडवांस, वेदर दे वर प्रिमिटिव और एडवांस.
So this was Bessie's system of classification, which was based on his rules, which was कि the order of flowering plants they were attached together to show कि वो किस तरह से related है, वो primitive है या advanced है. तो इस तरह से इनका basis of classification था. अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड देखें तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है वो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम. The third is the Bentham and Hooker system of classification. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बेंथम एंड हुकर ने यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया और ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं बिगेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन. इसी को हम लोग बोलते हैं बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन, उसका बेसिस क्या था? तो यहाँ पे जो बेंथम एंड हुकर थे दे वर बोटैनिस्ट. ये थे ब्रिटिश बोटैनिस्ट. दे वर ब्रिटिश बोटैनिस्ट. तो ये जो ब्रिटिश बोटैनिस्ट थे दे वर एसोसिएटेड with Royal Botanical Gardens. They were associated with Royal Botanical Gardens. तो ये जो रॉयल बोटानिकल गार्डन है विच वॉज इन क्यू इंग्लैंड, उससे ये यहाँ पे एसोसिएटेड थे टू बोटानिस्ट विच वॉज बेंथम एंड हुकर. तो यहाँ पे इन्होंने जो है प्रपोज किया देयर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया इन जेनेरा प्लांटेरम. तो यहाँ पे जो बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था तो यहाँ पे इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? तो यहाँ पे इट वाज बेस्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे इन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स को जो है वो कंसिडर किया था एंड द कैरेक्टर्स वर स्टेबल. तो यहाँ पे इन्होंने किन किन चीजों को बेसिस पे लिया था? तो दे कंसिडर्ड मॉर्फोलॉजी. इन्होंने मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया. दे ऑल्सो कंसिडर्ड साइटोलॉजी. इन्होंने साइटोलॉजी को भी कंसिडर किया. दे ऑल्सो कंसिडर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स. दे ऑल्सो कंसिडर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इन्होंने कंसिडर किया. दे कंसिडर्ड जेनेटिक्स एंड दे कंसिडर्ड एम्ब्रियोलॉजी एज वेल. तो यहाँ पे इन सारे कैरेक्टर्स को, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हुए यहाँ पे इन्होंने बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया. उसके बाद जो हमारा लास्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है वो आता है एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे जो एंगलर और प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट इंक्लूडेड plants. We can say that it included plants. और यहाँ पे जो plants included थे they were arranged in logical orders. इनको लॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज किया गया था बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनको लॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज किया गया था. तो यहाँ पे जो मोस्ट वाइडली यूज्ड, जो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा था, तो यहाँ पे जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टुडे बिकॉज यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था. सो दिस वाज द बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन. यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेंथम एंड हुकर सिस्टम. तो जो ऑप्शन 3 में दे रखा है सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.